Hello friends, welcome to my channel Electrical Concept. Myself मीनू कंवर. फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसमिशन लाइन की स्किन इफेक्ट एंड स्किन डेप्थ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है और ये फ्रीक्वेंसी, परमेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी पर कैसे डिपेंड होता है. साथ में ही हम स्किन डेप्थ के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कि स्किन इफेक्ट होता क्या है. यहाँ पर हमने ट्रांसमिशन लाइन का डायग्राम लिया है. यहाँ हम देखते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, यानी ये जो वायर दिख रहे हैं कंडक्टर, यही हमारी ट्रांसमिशन लाइन है. तो जब हम ट्रांसमिशन लाइन में अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो करवाते हैं, तो यहाँ देखिए ये ट्रांसमिशन लाइन को अगर हम आगे से देखें यानी उसको कट करके देखें तो वो इस तरह से कुछ दिखेगा. तो जब ट्रांसमिशन लाइन में अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो करवाते हैं तो जो मैक्सिमम करंट जो है वो कंडक्टर के आउटर सरफेस यानी स्किन से फ्लो होता है, ना कि कंडक्टर के कोर यानी इनर सरफेस से फ्लो होता है. इसी फिनोमेना को हम स्किन इफेक्ट कहते हैं. स्किन इफेक्ट केवल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस में ही अकर होता है, केबल्स में ये अकर नहीं होता है. स्किन इफेक्ट जो है उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा कंडक्टर है यानी ये जो वायर है, कंडक्टर है, जो क्या कर रहा है, एसी करंट का फ्लो करवा रहे हैं हम. तो जो कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो आउटर सरफेस में ही मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, इनर सरफेस में करंट फ्लो नहीं होता है. यही इफेक्ट स्किन इफेक्ट कहलाता है. अब ये जो स्किन इफेक्ट आउटर सरफेस में ही कैसे हो रहा है, इनर में क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो हम ये अज्यूम करते हैं जो कंडक्टर है वो काफी सारे फिलामेंट यानी लेयर से मिलके बना हुआ है. क्या करेंगे हम कि जो हमारा कंडक्टर है, वायर है, वो क्या कर रहा है, बहुत सारे फिलामेंट यानी लेयर से मिलकर बना होता है. तो जब हम इसमें एसी सप्लाई देते हैं, इस कंडक्टर के थ्रू जब हम एसी सप्लाई पास करते हैं, तो क्या हो रहा है कि जो एसी है वो यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी कहीं कम हो रही है, कहीं ज्यादा हो रही है. तो जो पूरा कंडक्टर है उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें क्या हो रहा है, ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है. तो ये क्यों नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि जो कंडक्टर हैज मोर देन वन फिलामेंट और लेयर. ये क्या हो रहा है, या एक से ज्यादा इसमें फिलामेंट है यानी लेयर्स है, इसके कारण से यहाँ पर जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं, यहाँ पे देखो, सपोज करो कि यहाँ पर जो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने कितने लेयर्स में डिवाइड किया है, जैसे सपोज करो ये 6 लेयर में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 लेयर में डिवाइड है. तो जब हम यहाँ पे करंट सप्लाई देते हैं, ऐसी करंट जब इसके थ्रू हम अप्लाई करते हैं कंडक्टर के थ्रू, तो यहाँ पर इन लेयर्स के कारण करंट क्या होगा, मेनी पार्ट्स में यानी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. जैसे यहाँ पे शो कर रखा है कि जो करंट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, 6 पार्ट में, I1 I2 I3 I4 एंड I5, बिकॉज ऑफ देयर आर 6 लेयर्स ऑफ कंडक्टर. यहाँ पे कंडक्टर की कितनी लेयर्स है, 6 लेयर है. इस वजह से जो करंट है वो हमारा 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अब हमें पता है कि जब करंट जो है, करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस ये क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. मैग्नेटिक फील्ड को हम फाई से डिनोट करते हैं. तो ये जो लेयर्स है, इन लेयर्स के अक्रॉस जहाँ करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट के कारण ये करंट क्या करेगा, अपने अपने लेयर्स के अंदर अपने फिलामेंट्स में क्या कर रहा है, यहाँ पर ये फ्लक्स क्रिएट कर रहा है. तो जैसे I1 करंट है तो इसके अक्रॉस φ1, I2 के अक्रॉस φ2, I3 के अक्रॉस φ3, I4 के अक्रॉस φ4 एंड I5 के अक्रॉस φ5 एंड I6 के अक्रॉस φ6 मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा. अब हम जानते हैं कि ये जो इनर लेयर है एंड ये जो है बाहर, ये आउटर लेयर है. तो जो आउटर लेयर है वो मिनिमम फ्लक्स लिंकेज को रखती है. कैसे रखती है वो हम देखते हैं. और जो इनर लेयर है वो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज रखती है. कैसे, अब देखो यहाँ का जो ये जो इनर लेयर है, यहाँ पर ये सारे जितने भी फ्लक्स जो क्रिएट हो रहे हैं, F1 F2
यानी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, यहाँ जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो सब किसको किसको लिंक कर रहे हैं, इनर पार्ट को, यानी इनर जो लेयर है उसको क्या कर रहा है, ये सभी लिंक कर रहे हैं। तो हमें द इनर फिलामेंट यानी लेयर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, यदि इनर में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, 5 इन इक्वल टू 5 1 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 5 प्लस 5 6। तो ये जो है वो इनर फिलामेंट यानी इनर वाले जो लेयर है उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा वो ये होगा। अब यहाँ देखिए ये जो कंडक्टर है ये इसका आउटर सरफेस है यानी आउटर लेयर है। इस आउटर लेयर को जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है इसको हमने फाई नोट से, आउटर मतलब फाई नोट, इनर मतलब फाई इन। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है आउटर लेयर को, तो वो कौन कौन से हैं, 1 एंड 2। तो इसमें बहुत कम मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेंगे, लिंक करेगा किसको, आउटर लेयर को। तो आउटर लेयर को जो लिंक कर रहा है वो है 5 1 प्लस 5 2। तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि जो इनर जो लेयर है उसको, या इनर जो फिलामेंट है उसको क्या कर रहा है, ये सारे ही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि जो इनर वाला जो लेयर है उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज्यादा है कंपेयर टू आउटर फ्लक्स, यानी आउटर लेयर का जो फ्लक्स है वो क्या है, कम है, और इनर जो लेयर का जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक जो लिंकेज हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। हमें पता है कि जब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे इनर वाले का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम यानी इनर लेयर हैविंग मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज, तो यहाँ का जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ज्यादा है तो जो साई है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज यहाँ का ज्यादा है यानी साई ज्यादा हुआ, फ्लक्स ज्यादा है तो लिंकेज भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम कि जब इनर वाले का जो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है तो यहाँ का जो लिंकेज है, फ्लक्स लिंकेज है किसका, इनर लेयर का, इज मोर देन आउटर लेयर ऑफ कंडक्टर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज साई इन इज ग्रेटर देन साई नॉट। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो फ्लक्स लिंकेज है वो क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के, यानी फ्लक्स ज्यादा होगा तो जो फ्लक्स लिंकेज है, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा तो फ्लक्स लिंकेज भी ज्यादा होगा। तो इनर पार्ट में जब मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा तो फ्लक्स लिंकेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये हमने देखा कि जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर की जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, ज्यादा हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होने के कारण जो फ्लक्स लिंकेज है यानी साई है वो भी ज्यादा हुआ। क्यों, क्योंकि वो फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए यहाँ पे जो इनर फिलामेंट है उसमें क्या रहा, फ्लक्स ज्यादा हुआ, फ्लक्स ज्यादा होने की वजह से लिंकेज ज्यादा होगा। क्यों, यहाँ से देख सकते हो क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स बढ़ेगा तो लिंकेज भी बढ़ेगा। अब जो फ्लक्स लिंकेज बढ़ता है तो ये क्या होगा, इंडक्टेंस जो होता है वो भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L प्रोपोर्शनल टू फाई अपॉन आई। तो जब फ्लक्स बढ़ रहा है तो लिंकेज भी बढ़ेगा, लिंकेज बढ़ रहा है तो जो कंडक्टर में जो इंडक्टेंस है वो भी बढ़ेगा, इंडक्टेंस के बढ़ने के कारण रिएक्टेंस बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, यानी जब एल बढ़ रहा है यानी इंडक्टेंस बढ़ रहा है तो क्या होगा, एक्सएल भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और हमें पता है कि जब एल और एक्सएल बढ़ता है तो करंट क्या होती है, कम होती है, करंट क्या होती है, कम होती है। यहाँ से फॉर्मूले से भी हम देख सकते हैं कि जब इंडक्टर बढ़ रहा है तो क्या होगा, करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंडक्टेंस के, यानी जो रिएक्टेंस बढ़ेगा किसकी वजह से, इंडक्टेंस की वजह से। तो जब रिएक्टेंस बढ़ेगा तो हमारी करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी कारण से स्किन इफेक्ट में क्या हो रहा है, जो करंट जो होती है इनर पार्ट में वो कम फ्लो होती है ड्यू टू फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज के कारण क्या हो रहा है, इंडक्टेंस बढ़ रहा है, इंडक्टेंस के कारण रिएक्टेंस बढ़ रहा है, और रिएक्टेंस जहां पे भी ज्यादा होगा वहां पे करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी करंट को कम से कम फ्लो होने की कोशिश करता है। तो जहां पे मैक्सिमम लिंकेज है, इनर में मैक्सिमम लिंकेज है, मैक्सिमम लिंकेज के कारण मैक्सिमम इंडक्टेंस होगा, मैक्सिमम इंडक्टेंस के कारण मैक्सिमम रिएक्टेंस होगा। अब रिएक्टेंस मैक्सिमम है तो करंट क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, जिसे हम नेग्लेक्ट
कर सकते हैं। यानी फ्लक्स लिंकेज इंक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम आउटर फिलामेंट टू इनर फिलामेंट। यानी जो आउटर लेयर है वहां से इनर लेयर के अंदर क्या हो रहा है, इनर लेयर में क्या हो रहा है, फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ देखते हैं हम आउटर लेयर की बात करते हैं। जो आउटर लेयर हैविंग मिनिमम फ्लक्स लिंकेज, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मिनिमम फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। कैसे हो रहा है, अभी हमने देखा था कि यहाँ पे सिर्फ F1 φ1 यानी फ्लक्स φ1 एंड φ2 ही यहाँ पे क्या कर रहा था, लिंक कर रहा था, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे फ्लक्स जो लिंकेज है वो क्या हो रहा था, मिनिमम हो रहा था, यानी कम से कम हो रहा था। तो फ्लक्स मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो कम होगा, फ्लक्स की वजह से क्या हो, फ्लक्स लिंकेज कम हो जाएगा, फ्लक्स लिंकेज कम है तो इंडक्टेंस कम हो गया, इंडक्टेंस कम है तो रिएक्टेंस कम हो गया। अब रिएक्टेंस कम है, हमें पता है कि जब रिएक्टेंस कम है तो करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ जो करंट का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, इसका जस्ट अपोजिट। तो इनर में करंट लो एंड बाहर की तरफ यानी सरफेस में या स्किन में जो करंट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। तो इसी तरह से ये स्किन इफेक्ट का फिनोमिना वर्क करता है। तो हमने देखा कि स्किन इफेक्ट क्या होता है, कि स्किन इफेक्ट ये होता है कि ये आउटर सरफेस में ट्रांसमिशन लाइन के जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के आउटर सरफेस में ही करंट फ्लो होती है, इनर सरफेस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, उसको ही हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। इनर क्यों नहीं होती है करंट फ्लो, क्योंकि इनर में जो फ्लक्स का लिंकेज ज्यादा होता है, फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होने की वजह से इंडक्टेंस ज्यादा हो गया, इंडक्टेंस ज्यादा होने की वजह से रिएक्टेंस ज्यादा हो गया, और रिएक्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है, इसलिए यहाँ पे वो करंट को फ्लो होने नहीं देता है। इसी फिनोमिना को हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। अब हमने ये देखा, तो देखिए यहाँ पर हमारे कंडक्टर के आउटर सरफेस में ही करंट फ्लो होती है, इनर में नहीं हो रही। इसके कारण क्या हो रहा है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। यानी यहाँ पर करंट सिर्फ इतनी दूरी में ही फ्लो हो रही है, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होता, यहाँ पर करंट के फ्लो होने का एरिया कितना रहा, ये रहा, पूरे पे करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एरिया कम हो गया, एरिया क्या हो गया, कम हो गया। अब एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, स्किन इफेक्ट के कारण क्या होगा कि पावर लॉस ज्यादा होगा, कंडक्टर क्या रेजिस्टेंस ज्यादा है तो I2R लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे, कंडक्टर क्या होगा, हीट अप करना शुरू हो जाएगा। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो इफिशियंसी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब रिएक्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, इम्पिडेंस बढ़ रहा है, इम्पिडेंस बढ़ रहा है तो क्या कर रहे हैं, ये जो सिग्नल की जो क्वालिटी है उसको भी क्या करेगा, ये इफेक्ट करेगा, जो पावर हम सेंड कर रहे हैं उसको इफेक्ट करेगा, तो ये लॉसेस को बढ़ा देगा। तो अब क्या कर रहे हैं कि हम हाई ट्रांसमिशन लाइन, अभी तो हम कौन सी लाइन की बात करें, 50 हर्ट्ज के आसपास बात करें, लेकिन अगर हमें हाई फ्रिक्वेंसी पर पावर को ट्रांसफर करना है, करंट को ट्रांसफर करना है, तो क्या करेंगे, वहां पर हम होलो कंडक्टर यूज करेंगे। अब ये होलो कंडक्टर यूज क्यों करेंगे उसका रीजन भी हम अच्छे से बताएंगे। कि होलो कंडक्टर देखिए इस तरह से बनते हैं कि यहाँ पे बीच में इसमें कोई भी कंडक्टर नहीं होता, ये इस तरह से खोखला होता है, ठीक है, इसलिए इसे होलो बोलते हैं, होलो कंडक्टर। तो इस होलो कंडक्टर बनाने का रीजन ये है कि जब जहां पर हाई फ्रिक्वेंसी रखेंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है, स्किन इफेक्ट ज्यादा होता है। कैसे होता है उसको भी हम प्रूफ करेंगे। तो हाई फ्रिक्वेंसी पर स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा तो जो करंट है वो कहाँ फ्लो होगा, इस स्किन पर है, सरफेस पे फ्लो होगा, यानी सेंटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर सेंटर में से इस तरह का कंडक्टर बनाने की नीड ही नहीं है, जहां पर स्किन इफेक्ट ज्यादा होता है, जहां पर हमें मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करनी होती है, तो वहां पर हम होलो कंडक्टर यूज करते हैं, ताकि जो कंडक्टर का जो वेट है वो भी कम हो जाए और कॉस्ट भी कम लगे। क्या कॉपर कम लगेगा तो क्या होगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इसीलिए से होलो कंडक्टर वहां यूज किया जाता है जहां पर मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हमें यूज करना होता है। अब इसके साथ में पढ़ेंगे कि स्किन डेप्थ क्या होती है। अभी तक हमने पढ़ा स्किन इफेक्ट क्या होता है, वापस रिपीट कर रही हूँ कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। एक ऐसा फिनोमिना है कि जब ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर में से एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाते हैं तो वो पूरे के पूरे एरिया में
करंट फ्लो ना होकर केवल एक आउटर सरफेस पे स्किन पे करंट फ्लो होती है, इसी फिनोमिना को हम स्किन डेप्थ कहते हैं। जो स्किन डेप्थ होती है, सॉरी स्किन इफेक्ट कहते हैं। अब स्किन डेप्थ क्या होती है पढ़ते हैं कि जहां जो करंट फ्लो हो रही है, जिस सरफेस पे जो करंट फ्लो हो रही है, इट्स मेजर टू हाउ फार एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, यानी कितनी दूरी तक करंट कंडक्टर में से फ्लो हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्किन डेप्थ कहते हैं, जिसको डेल से डिनोट करते हैं। देखिए यहां तक ही करंट फ्लो हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्किन डेप्थ कहते हैं। ठीक है, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो जहां तक करंट फ्लो होती है कंडक्टर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ बोलते हैं। ये स्किन डेप्थ का फॉर्मूला होता है डेल इक्वल टू रूट ऑफ 2 अपॉन ओमेगा म्यू एंड सिग्मा। ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ऐसी करंट की, म्यू जो है परमेबिलिटी ऑफ कंडक्टर, ये क्या है, परमेबिलिटी ऑफ कंडक्टर, जो कि हेनरीज पर मीटर में होती है। डेल जो है, अभी हमने बताया कि स्किन डेप्थ होती है, इसको हम, इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर में होती है। ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है किसकी, ऐसी करंट की, जो किसमें होती है, रेडियन पर सेकेंड होती है। म्यू जो है परमेबिलिटी ऑफ कंडक्टर इन हेनरीज पर मीटर, एंड जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिव सीमेंस पर मीटर। तो यहां से अगर हम ओमेगा को लिखें 2πf, ओमेगा को अगर ओपन करें तो यहाँ पे लिखेंगे 2πf, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन पाई एफ म्यू एंड सिग्मा, यानी म्यू मीन्स परमेबिलिटी एंड सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो इसी फॉर्मूले से हमें पता चलेगा कि जो स्किन डेप्थ है और स्किन इफेक्ट है वो किस तरह से वर्क करता है फ्रीक्वेंसी, परमेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी पर। तो हम देखते हैं, अभी हमें ये पता चल चुका है कि स्किन इफेक्ट क्या होता है और स्किन डेप्थ क्या होता है। स्किन इफेक्ट और स्किन डेप्थ जो है, स्किन इफेक्ट और स्किन डेप्थ है वो क्या होता है, ये हमें अच्छे से पता चल गया। तो स्किन इफेक्ट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्किन डेप्थ के। क्या है ये, स्किन डेप्थ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ से देख सकते हैं स्किन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्किन डेप्थ। तो यहाँ से हमारे पास में स्किन इफेक्ट को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकालें तो 1 अपॉन, तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि स्किन इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्किन डेप्थ एंड प्रोपोर्शनल ऑफ रूट ऑफ पाई फ्रीक्वेंसी, परमेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। तो यहाँ से देखकर आप डायरेक्टली बता सकते हो कि स्किन इफेक्ट, अब यहाँ से देख के आप बता सकते हो कि स्किन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनल है, कंडक्टिविटी की प्रोपोर्शनल है, परमेबिलिटी के प्रोपोर्शनल है, बट ये सारे इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। फ्रीक्वेंसी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्किन डेप्थ, एंड परमेबिलिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्किन डेप्थ, एंड कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्किन डेप्थ। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इसी फॉर्मूला के बेस पर ये सारी चीजें पता चलेगी कि यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो स्किन इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ड्यू टू इस फॉर्मूला। देखिए यहाँ से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो स्किन इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन डेप्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। यानी यहाँ से अगर हम म्यू को यानी परमेबिलिटी को बढ़ाएंगे तो स्किन इफेक्ट क्या होगी, बढ़ेगी, डेप्थ क्या होगी, कम हो जाएगी। स्किन इफेक्ट बढ़ रहा है मतलब करंट कम से कम क्या होगी, फ्लो हो रही है, यानी डेप्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अगर कंडक्टिविटी को हम बढ़ाते हैं तो स्किन इफेक्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे तो स्किन इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, और इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या डेप्थ है तो वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें यहाँ से देखना पड़ेगा कि स्किन इफेक्ट और स्किन डेप्थ जो है फ्रीक्वेंसी, परमेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी पे किस तरह से डिपेंड है। ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने को ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में हमने देखा कि हम स्किन इफेक्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्किन इफेक्ट की बहुत सारे लॉसेज है, क्योंकि पावर लॉस करता है, इफिशियंसी को कम हो रहा है, ये क्या कर रहा है, इम्पीडेंस बढ़ा देता है, तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रहा है, तो जो पावर हम सेंड कर रहे हैं तो वो क्या हो रही है, कम मिल रही है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस हो रही है वो ज्यादा होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या हो रहा है कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन है
उसमें स्किन इफेक्ट है, तो उसके जो पास से कोई भी टीवी, रेडियो, टेलीफोन, इनके जो वायर वहां से निकल रहे हैं, कंडक्टर वहां से निकल रहे हैं, तो स्किन इफेक्ट के कारण क्या कर रहे हैं, वो इसको इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके अंदर इफेक्ट आ रहा है। तो वो हमें ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी प्रोड्यूस करता है। तो इन सब लॉसेस को और पावर लॉस को कम करने के लिए, इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, स्किन इफेक्ट को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने का सबसे मेन है कि जो कंडक्टर की जो साइज है, ये भी उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हम स्मॉल साइज के कंडक्टर यूज करेंगे तो जो स्किन इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो देखो, स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने की स्मॉल साइज का कैसे कर सकते हैं, बहुत छोटा तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं कि बहुत पतले पतले से वायर लेंगे, यानी थिन वायर लेंगे काफी सारे, और उनको क्या करेंगे, सबको एक साथ लेकर उनको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कंडक्टर बना देंगे। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर बनाने की वजह से क्या, एरिया कम हो गया इन सब की वजह से। देखो, इस तरह से छोटे छोटे से हम स्ट्रैंड लेकर फिर उनको क्या करेंगे, इस तरह से मर्ज कर देंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि देखो, इन सब का एक एरिया क्या होता है, इस तरह से एक छोटा, जैसे ACSR के अंदर मैं शो कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो इस तरह से इन सबका क्या होगा, इतने सारे कंडक्टर्स को हमने लिया है, स्ट्रैंड को हमने लिया है, इतने सारे कंडक्टर को लेकर जब एक ही कंडक्टर बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रैंड कंडक्टर बोल रहे हैं। इसकी भी बात करेंगे हम, ACSR की, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्ट्रेन रेनफोर्स, इसकी भी हम अभी बात करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एरिया कम हो रहा है। एरिया कम होने की वजह से क्या हो रहा है, जो स्किन इफेक्ट जो होता है वो कम हो जाएगा। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में से क्या हो रहा है, एक मोटा कंडक्टर हमने यूज किया, तो उसमें क्या होगा कि एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ते ही स्किन इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कभी भी सॉलिड यूज नहीं करते, स्टैंडर्ड यूज करते हैं, या फिर ACSR यूज करते हैं। ACSR के अंदर भी क्या होगा, बहुत सारे स्ट्रैंड को मिलाकर एक कंडक्टर बनाया जाता है। यहाँ आउटर में हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का बनाते हैं और बीच में कुछ कंडक्टर स्टील के रखते हैं। स्टील का रखने का मेन रीजन है कि जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को ये बढ़ा देती है। तो स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए हमारे पास में या फिर तो स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करो या फिर ACSR कंडक्टर यूज करो। तो हमारे पास क्या होगा, और क्या करना चाहिए, जिसकी साइज जो है स्मॉल रखनी चाहिए। स्मॉल साइज होगी किसी भी कंडक्टर की तो स्किन इफेक्ट कम हो जाएगा। साथ में ही कौन से टाइप्स का होना चाहिए, ACSR कंडक्टर होना चाहिए, ना कि कोई सॉलिड या स्टैंडर्ड कंडक्टर होना चाहिए। सॉलिड कंडक्टर के अंदर स्किन इफेक्ट बढ़ जाता है। और जहां पर हाई फ्रिक्वेंसी है, बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, इस तरह से फ्रिक्वेंसी है, तो वहां पर होलो कंडक्टर यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि सेंटर में से करंट फ्लो नहीं होगी, आउटर सरफेस से करंट फ्लो होगी। तो क्या होगा, कॉपर का लॉस नहीं होगा, यानी यहाँ जो कॉपर यूज करेंगे बीच में, तो उसका कोई रोल ही नहीं है उसका, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, तो वेट भी बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी, कॉपर भी वेस्ट होगा। तो वहां पर जहाँ मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी होगी वहां पर होलो कंडक्टर यूज करना है। और अगर नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है वहां पर स्टैंडर्ड कंडक्टर और ACSR कंडक्टर को हम यूज करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्किन इफेक्ट AC के साथ साथ DC में भी होती है क्या, या DC में नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, और होती है तो क्यों होती है, ये हमारे पास क्वेश्चन पुटअप होता है। तो अब देखिए, जो AC है, AC में हमारे पास में कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होती है। AC में क्या हो रही है, कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होती है। तो इस फ्रीक्वेंसी के कारण हमने देखा था कि जो करंट है वो कंडक्टर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एक्सेल भी बढ़ता है, स्किन इफेक्ट भी बढ़ता है। यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होने की वजह से क्या हो रहा है, इंडक्टेंस बढ़ रहा है, रिएक्टेंस बढ़ रहा है और स्किन इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब हम DC की बात करें तो DC में क्या, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। यहाँ पे क्या है, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, यानी फ्रीक्वेंसी F=0 होती है। तो DC में जब कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है तो यहाँ पे ना ही कोई इंडक्टेंस क्रिएट होगा, ना ही एक्सेल यानी रिएक्टेंस क्रिएट होगा। जब F 0 तो रिएक्टेंस 0। जब कोई विरोध करने वाला ही नहीं है, अपोज करने वाला ही नहीं है, तो स्किन इफेक्ट होगा ही नहीं। तो इन DC में नो फ्रीक्वेंसी, सो देट करंट फ्लो यूनिफॉर्मली होल द कंडक्टर, यानी पूरे करके पूरे कंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट इजीली फ्लो होगा, कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि DC सप्लाई में या DC करंट में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। स्किन इफेक्ट केवल AC में ही होता है, अल्टरनेटिंग करंट में ही होता है। DC करंट में यानी डायरेक्ट करंट में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं
कि जो एसी जो हम सप्लाई दी थी उसमें क्या हो रहा था, स्किन इफेक्ट हो रहा था। उसकी वजह से क्या हो रहा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या बढ़ रहा था हमारा, क्यों, क्योंकि जो एरिया है वो कम हो गया, एरिया था जो क्या हो गया, कम हो गया। उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एसी के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू डीसी, कंपेयर टू डीसी। इसी कारण से एसी में क्या हो रहा था, पावर लॉस हो रहा था, हीटअप हो रहा था कंडक्टर, और इफिशियंसी कम हो रही थी, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। तो ऐसी जो है एसी में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, वो 1.2 टू 1.6 टाइम ऑफ आरडीसी, यानी डीसी के कंपेयर में ये 1.2 से 1.6 टाइम्स ज्यादा होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।